में फिर लिया कलर कॉम्बिनेशन, कलर का वाइब्रेशन लिया। तो जो प्लैनेटरी कलर्स है जो आपको मैंने बताया वो सब कलर्स इसके अंदर डाले, डिफरेंट कलर्स हैं। जैसे अभी आपने देखा ये शुक्र का हो गया, ये मंगल का हो गया, ये राहु का हो गया, ये शनि का हो गया, ये चंद्र का हो गया, ग्रीन कलर बुध का हो गया, ये बृहस्पति का हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाया, जनरली ये अलग अलग कलर में अपने आते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। ये कब लगाने हैं आपको? पहले तो आप जगह की जहां पर जाते हैं वो देख लीजिए। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमको कैसे मालूम पड़े कि एक जगह, अभी अब तो मालूम हो गया कि डायरेक्शन के हिसाब से हमको सुटेबल है कि नहीं है। हमने वो बर्थ के हिसाब से भी देख लिया, डायरेक्शन के हिसाब से देख लिया, नक्षत्र के हिसाब से देख लिया। अब वो ग्राउंड से निकलने वाली जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है कि नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा? एक्सपर्ट आएगा वो तो जान लेगा, एक लेमैन कैसे जानेगा? उसके लिए अपन पहले भी बात कर चुके कि आप जब भी कोई भी जगह पे अपन जाते हैं, हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, श्वास जो हम लेते हैं वो कितना लेते हैं? 14 से 15 श्वास प्रति मिनट, बरोबर है। कोई भी जगह में अगर हम जाके खड़े होते हैं तो कुछ समय बाद हमारी ब्रीदिंग या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी या नॉर्मल रहेगी जो अपनी है। अगर वो ब्रीदिंग बढ़ जाती है कोई जगह पे जाने के बाद, इसका मतलब है कि वहां की जो एनर्जी है वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। अपन को गुस्सा का जब भी गुस्सा आता है तो कैसे अपनी श्वास एकदम तेज चलने लगती है, लेकिन जब मन एकदम शांत होता है तो अपनी श्वास की गति भी कम हो जाती है। वो कहां से जाती है? 14 से 15 से नीचे उतर के 12-10 पे आ जाती है। जो अल्फा माइंड जिसको बोलते हैं ना, मेडिटेशन के अंदर जाते हैं, वहां तो वो 4-5 तक चले जाते हैं। मेडिटेशन के अंदर जो बहुत अच्छे योगी हैं वो 4-5 तक जा पाते हैं, नहीं तो 8-10 के बीच में अपन श्वास की गति आती है। तो जगह पे जाने से अगर अपने को लगे कि यहाँ पर अपनी श्वास की गति बढ़ी तो नेगेटिव वाइब्रेशन, अगर श्वास की गति कम हुई, मतलब अपन 1 मिनट के अंदर 14 ले रहे थे उसके बदले 8-10 श्वास ले रहे, इसका मतलब है कि वहां की जो वाइब्रेशन है, अर्थ वाइब्रेशन, वो हमारे लिए सुटेबल है, पॉजिटिव है। फिर अभी जो अंदर की पोजीशन एग्जिस्टिंग है, अपन अपने जहां फ्लैट में रहते हैं उसको कैसे अपन क्लीन करें जिससे, तो उसके लिए क्या करते हैं, फेंग शुई में भी वही रास्ता है, वास्तुशास्त्र में भी वही अपन यूज कर सकते हैं कि अपन जिस घर में रहते हैं पहले तो जितना डिस्कार्डेड मटेरियल, जो यूजलेस मटेरियल है, जिसको हमने उठा करके बाजू में रखा हुआ है, दिवाली पे साफ सफाई करते, कुछ तो भंगा वाले को दे दिया, कुछ उठा के रख दिया, फिर कल काम आएगा। तो वो जब कोई भी एक मटेरियल जब एक जगह पर लॉन्ग टाइम तक रखा रहता है तो उसकी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो पूरे वातावरण को नेगेटिव बनाने में काम करती है। तो ऐसा जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, यूजलेस मटेरियल है, जिसको हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, कोशिश करेंगे अपन वो निकाल के बाहर कर दे। कैसे? जैसे अपन दिवाली में साफ सफाई पूरी कर डालते हैं, वो करने से क्या होगा कि वहां का वातावरण में मच्छर वगैरह का इसका नाम निशान नहीं रहेगा, वहां की जगह थोड़ी क्लीन होगी और जगह के अंदर मूवेबिलिटी आएगी। इस तरह से पूरे घर को आप साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में कैसे भी नेगेटिविटी हो घर में, समझो, साफ करने के बाद में जो साल्ट आता है, नेचुरल साल्ट को पानी में डालिए। एक्चुअली नेचुरल साल्ट 2/3 और वाटर 1/3 लिया जाता है टू क्लीन ए प्लेस, लेकिन फिर भी आप 50-50 ले सकते हैं या नॉर्मल वे में ले सकते हैं। लेकिन जो पिसा हुआ सॉल्ट आता है वो नहीं, समुद्र का जो नेचुरल क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट आता है वो पानी में डालिए और उससे पूरे घर को साफ कर डालिए। उसका पोछा मारना बोलते हैं ना, ऐसे पोछा पूरा क्लीन करिए, एक एक कोने को क्लीन करिए और क्लीन करने के बाद में फिर उसको पूरा हटा लिया, जिससे उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो नहीं रहे, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट रहेगा तो वो हार्मफुल होता है, उसका इफेक्ट एसिडिक होता है। तो बनाते निकाल दें। जनरली हम लोग तो क्रिस्टल की करते हैं।
ईस्ट फेसिंग, साउथ ईस्ट में ईस्ट फेसिंग किचन होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सपोज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गया हुआ है, डिफिशिएंट है, वहां नेगेटिव एनर्जी है, या वहां पर एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट बना हुआ है, तो ये लेडीज को इफेक्ट करता है। लेडीज को उसको गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, फेफड़े के रोग हो सकते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इसका अगर वो कितना भी इलाज कराने जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, तो वो एक टेम्परेरी रिजल्ट देगा, क्योंकि जब तक आप वास्तु के हिसाब से जगह को ठीक नहीं करेंगे, उसका परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता। सिमिलरली साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के अंदर अगर खड्डा है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है उधर, तो ये हेड ऑफ द फैमिली, मोस्टली हेड ऑफ द फैमिली या मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उनको कैंसर के स्टेज तक लेके जाता है। अगर सेप्टिक टैंक आपका साउथ ईस्ट में है, मैंने नॉर्थ साइड में बहुत से बंगलोज देखे, वहां नॉर्थ साइड में क्या है कि वो बंगलोज बनाते हैं, तो जो सेप्टिक टैंक है रोड के पास में सेप्टिक टैंक है, जिससे कि वहां से ड्रेन होकर के बाहर से कभी साफ सफाई करने की जरूरत पड़े तो कर ले, तो वो लोग क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक मेन डोर से बिल्कुल बाजू में बनाते हैं, मेन डोर के पास, मेन गेट के पास। उनका पोर्च जो रहता है, मेन गेट के पास पोर्च में गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके नीचे सेप्टिक टैंक। वो गले का कैंसर, एक्सीडेंटल डेथ और गले के कैंसर में वो सबसे ज्यादा काम करता है। इसी तरह से साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपका सेप्टिक टैंक बना हुआ है, साउथ ईस्ट में एक्सट्रीम कॉर्नर, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हर आदमी का घर एकदम एंगल में तो नहीं होता, 2, 5, 10 डिग्री लेफ्ट साइड या राइट साइड में टिल्टेड हो सकता है, तो एंगल जो देखा जाएगा वो मैग्नेटिक कंपास से एग्जैक्ट डिग्री देखने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक्सट्रीम साउथ ईस्ट के अंदर किसी का भी सेप्टिक टैंक बना हुआ है, तो लेडीज को सुसाइडल डेथ तक लेके जाता है। बहुत से केसेस मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में कि सेप्टिक टैंक देखा, मेरे पास एक केस आया, नक्शा लेके आया, सेप्टिक टैंक देखा, बोला साहब मैं बहुत परेशान हूं। तो आया, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे घर में कोई सुसाइड हुआ है? तो बोली मेरी वाइफ ने सुसाइड किया है। मुलुंड में अभी मैं एक फ्लैट बंगलो देख के आया था, तो वहां भी वही पोजीशन थी, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बना हुआ था, ओपन जगह थी, लेकिन साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बना था, पूरे बंगले का पूरा गंदगी वहां पे जमा होती थी। तो मैं बोला, उसने बोले मेरे दादाजी यहाँ सुसाइड करके मरे। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बनता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं या हमको मालूम ही नहीं होता, लेकिन उनके इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं। ये किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल है। सांता क्रूज में एक बिल्डिंग ऑलरेडी है, सांता क्रूज में नहीं है, सांता क्रूज में एक बिल्डिंग ऑलरेडी है। साउथ वेस्ट के अंदर सेप्टिक टैंक बना हुआ है। पर्टिकुलर पोर्शन के बिल्डिंग के जितने फ्लैट्स हैं, हर फ्लैट के अंदर एक कैंसर डेथ हुई है, सिर्फ एक फ्लोर बचा हुआ है और वो वहां से भागने को देख रहा है। और वो ज्यादा करके उसके अंदर जो रहने वाले हैं सब पैसे वाले हैं या फिर हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो ज्योतिष और वास्तु में विश्वास नहीं रखते, अब वो विश्वास रखने लगे, क्योंकि फटका लगा तो उसके बाद में उनको लगा कि कहीं हमारे घर में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आए। खाली हाँ 4th and 5th फ्लोर बाकी है, 7 माले के 9 माले की बिल्डिंग है। तो ये सभी जगह लागू होते हैं। वास्तु के प्रिंसिपल एक कमरे से लेकर के पूरी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स तक सभी जगह उसी रेशो में